हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे यूरोप में खनिज और शक्ति के संसाधन। यूरोप के प्रमुख खनिज हैं लोहा, वेनेडियम, संगमरमर, निकेल, बॉक्साइट, एंटीमनी, जस्ता, मैंगनीज, टंगस्टन, सीसा, सोना, मैग्नेसाइट, पारा, गंधक, पोटाश, फॉस्फेट आदि। तो पहला है लोहा। यूरोप में लोह धातु के प्रमुख उत्पादक स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, रूस, जर्मनी, बेल्जियम और ब्रिटेन हैं। फ्रांस में लोहे का मुख्य क्षेत्र लारेन पठार है। लारेन पठार के लोह क्षेत्र का अधिकांश भाग फ्रांस में है, लेकिन इसका कुछ भाग बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भी फैला है। फ्रांस में लारेन पठार के अलावा मध्य भाग में ब्रिटेनी प्रायद्वीप पर्वत और पिरेनीज पर्वत क्षेत्र में भी लोहा मिलता है। लोहे के उत्पादन में फ्रांस का स्थान प्रथम है, द्वितीय स्थान रूस का है। इस देश के यूरोपीय भाग में क्रीवोइरोग, कुर्स्क, यूराल, टूला और मारमास्क प्रायद्वीप में लोह धातु मिलती है। यूरोप में स्वीडन देश लोह धातु के लिए विख्यात है। यूरोप में इसका स्थान फ्रांस के बाद है, किंतु यहाँ का लोहा बहुत बढ़िया किस्म का है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं वो किरूना, गैलीवरा और डेनिमोरा आते हैं। जर्मनी में सीज घाटी, साइलेशिया और बेसर की खानों से भी लोहा प्राप्त होता है। ब्रिटेन में लोह धातु के 4 क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड, क्लीवलैंड की पहाड़ियाँ, स्टेफर्डशायर और एडिनबरा। स्पेन में काफ़ी लोहा मिलता है और बढ़िया भी है। मुख्य क्षेत्र कैंटेब्रियन प्रदेश है और दक्षिणी स्पेन प्रदेश में जिब्राल्टर तट के समीप भी लोहा मिलता है। इसके अतिरिक्त लग्जमबर्ग, चेक गणराज्य, पोलैंड, रोमानिया और बेल्जियम में भी लोहा उपलब्ध है। नेक्स्ट है वेनेडियम। ये भी एक लोह पूरक धातु है। इसमें लोहे की अशुद्धता तो दूर होती ही है, साथ ही इसके मिश्रण से लोहे में दृढ़ता, कठोरता और आघात सहने की क्षमता भी बढ़ती है। यूरोप के फिनलैंड और फ्रांस आदि जो देश हैं ये इस धातु का उत्पादन अधिक करते हैं। जर्मनी, बेल्जियम, इटली और ब्रिटेन में भी कुछ मात्रा में इस धातु का दोहन किया जाता है। नेक्स्ट है संगमरमर। यह एक कीमती इमारती पत्थर है। यह सफ़ेद, कठोर और बहुत मजबूत होता है। इसका उपयोग कई प्रसिद्ध भवनों के निर्माण में किया गया है। यह पत्थर यूरोप में इटली, फ्रांस, रूस और चेकोस्लोवाकिया में मिलता है। नेक्स्ट है निकेल। यह भी एक लोह पूरक धातु है। इसके मिश्रण से कठोर, मजबूत और टिकाऊ इस्पात बनाया जाता है। रूस में यह धातु बड़ी मात्रा में निकाली जाती है। अन्य उत्पादक देश हैं अल्बानिया, फिनलैंड, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी। नेक्स्ट है बॉक्साइट। यह एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। इसका उपयोग आधुनिक युग में बढ़ता जा रहा है। यह धातु हल्की होती है। इसका उपयोग वायुयान, रेल, कार व मोटर बनाने में अधिक किया जाता है। यूरोप महाद्वीप में विश्व के लगभग 1/4 बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। विश्व में इस खनिज के उत्पादन में रूस का स्थान जमैका के बाद दूसरा है। फ्रांस, यूनान, हंगरी, यूगोस्लाविया अन्य बॉक्साइट उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है एंटीमनी। इस धातु का उपयोग सीसा और अन्य धातुओं के साथ मिलाकर किया जाता है। इससे बैटरी की प्लेट बनाई जाती हैं। इसका प्रयोग केवल तारों को मढ़ने, रसायन तथा नलकियों के निर्माण में होता है। रूस इस खनिज का प्रमुख उत्पादक देश है। यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया
और ऑस्ट्रिया में भी थोड़ी मात्रा में यह धातु मिलती है। नेक्स्ट है जस्ता। यह श्वेत और कोमल धातु है जो ऊंचे तापमान पर पिघलती है। इसका प्रयोग शुष्क बैटरी के बाहरी खोल बनाने में अधिक किया जाता है। रंग रोगन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। ये धातु सामान्यतः शीशे के साथ मिलती है। इटली, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, बल्गारिया इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है मैंगनीज। यह भी महत्वपूर्ण लौह पूरक धातु है। इसके मिश्रण से लोहे की कठोरता में वृद्धि होती है। इस खनिज का प्रमुख उत्पादक देश रूस है। और नेक्स्ट है टंगस्टन। ये भी एक लौह पूरक धातु है। लोह से इस्पात बनाते समय इसे लोहे के साथ मिलाया जाता है। ऐसे इस्पात का प्रयोग रेजर ब्लेड, रेती, आरी, कवच और बंदूक बनाने में किया जाता है। रूस का विश्व में इस खनिज के उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया में इस खनिज के अन्य उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है सीसा। यह धातु भारी और कोमल होती है। इसको सुगमता से ढाला जा सकता है, लेकिन यह उच्च तापमान पर पिघलती है। यह बिजली की कुचालक धातु है और सस्ती है। इसका प्रयोग बैटरी, केबल, बारूद बनाने में किया जाता है। यह धातु सामान्यतः चांदी और जस्ता के साथ मिश्रित रूप में उपलब्ध होती है। स्पेन, रूस, यूगोस्लाविया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, बल्गारिया, पोलैंड, स्वीडन और फ्रांस में यह प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सोना। यूरोप में यूराल व काकेशस प्रदेशों में सोना मिलता है। सोने के सीमित भंडार स्पेन, फ्रांस, यूगोस्लाविया और स्वीडन में भी मिलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेसाइट। इसका उत्पादन यूगोस्लाविया, यूनान, स्पेन और पोलैंड में होता है। नेक्स्ट है पारा। पारा प्रमुख रूप से इटली, स्पेन, यूगोस्लाविया में उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट खनिज है गंधक। इसका प्रयोग तेजाब बनाने में किया जाता है। प्रमुख उत्पादक देश हैं इटली, स्पेन, फिनलैंड, जर्मनी और पोलैंड। पोटास उत्पादक जो देश हैं वो हैं जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और रूस। फॉस्फेट उत्पादक देश हैं यूरोपीय रूस। इसके अतिरिक्त यूरोप में शक्ति के भी अनेक साधन पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत आदि। यूरोप में विश्व का लगभग आधा कोयला निकाला जाता है। कोयला उत्पादन में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, यूरोपीय रूस प्रमुख हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं पिनाइन समूह, वेल्स समूह, स्कॉटिश प्रदेश के क्षेत्र आदि। पिनाइन समूह के अंतर्गत लंकाशायर, यॉर्क, डर्बी, नॉटिंघमशायर, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम क्षेत्र, मिडलैंड क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी स्टेफर्डशायर क्षेत्र, वारविकशायर क्षेत्र। वेल्स के अंतर्गत उत्तरी वेल्स, दक्षिणी वेल्स, ब्रिस्टल क्षेत्र, कम्बरलैंड क्षेत्र, कैंट आदि आते हैं। स्कॉटिश प्रदेश के अंतर्गत आयरशायर क्षेत्र, लैनार्कशायर क्षेत्र, लोथियन क्षेत्र, फाइफशायर क्षेत्र। जर्मनी में रूर नदी की घाटी और सार बेसिन और सैक्सोनी क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। फ्रांस में
4 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। नॉर्थ पास दी कैले की उत्तरी खानें, लॉरेन के मध्य पठार और सेंट एथिने। इसके अतिरिक्त बेल्जियम में भी कोयले का उत्पादन किया जाता, कोयला प्राप्त होता है। फ्रांस की कोयला पेटी उत्तरी फ्रांस से बेल्जियम तक विस्तृत है। नीदरलैंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र कैंपाइन क्षेत्र हैं। इसके अलावा लिम्बर्ग बेसिन और पील बेसिन भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पोलैंड यूरोप के कोयला उत्पादकों में प्रमुख स्थान रखता है। प्रमुख क्षेत्र है साइलेशिया और क्राकोवा। यहाँ एंथ्रेसाइट कोयला वालब्रिश क्षेत्र से मिलता है। यूरोप के अन्य कोयला उत्पादक हैं चेक गणराज्य, बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया। यूरोप में पेट्रोलियम का उत्पादन अति सीमित है। रूस के यूरोपियन क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अन्य देश हैं रोमानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, जर्मनी आदि। यूरोपीय देशों में संसार की 37% जल विद्युत का विकास हुआ है, जिसमें इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन प्रमुख हैं। इटली में आल्प्स के दक्षिणी ढालों और एपिनाइन पर्वत की घाटियों में जल से विद्युत उत्पादन होता है। इटली में कोयले और तेल की कमी को जल विद्युत द्वारा पूरा किया जाता है। फ्रांस में फ्रेंच आल्प्स, रोन घाटी, मध्य पठारी भाग और पिरेनीज पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र में जल विद्युत केंद्र हैं। स्विट्जरलैंड में कोयला और तेल नहीं है। यहाँ आल्प्स से आने वाली नदियों से जल विद्युत का उत्तम विकास किया गया है। जर्मनी ने अपनी विपुल जल शक्ति का भरपूर विकास किया है। नॉर्वे और स्वीडन ने जल विद्युत का उत्पादन बहुत बढ़ाकर रासायनिक उद्योगों में प्रशंसनीय उन्नति की है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने यूरोप में शक्ति के साधन और खनिज संसाधनों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।